बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं और फिर उस पर तबसरा करते हैं। नेबर सेंटर मतलब पड़ोसी सेंटर। उनकी पूरी जिंदगी पड़ोसी क्या करता है उसके ऊपर बीत जाती है। पड़ोसी से कंपटीशन। मैं एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको। एक चुटकुला है, इंग्लिश में कहते हैं एनेक्डोट, उर्दू में चुटकुला। एक बार एक फरिश्ता आता है और एक इंसान से पूछता है, आप जो भी चाहेंगे मैं आपकी मुराद पूरी करूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो भी आप मांगेंगे आपके पड़ोसी को दुगना दूंगा। बोलता है नो प्रॉब्लम। तो वो बोलता है मुझे एक कीमती रोलेक्स घड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता बोलता है अच्छा तेरे को रोलेक्स दे दी, पड़ोसी को 2 रोलेक्स दे दी। फिर वो बोलता है कि मुझे एक रोल्स रॉय गाड़ी चाहिए। तो वो जिन या फरिश्ता उसको रोल्स रॉय गाड़ी देता है, पड़ोसी को 2 रोल्स रॉय गाड़ी देता है। गोस्ट या खुले मैन जो भी है, फैंटम और हाई लेवल। फिर वो बोलता है मुझे 10 बेडरूम का बंगला चाहिए। फरिश्ता उसको दे देता है, उसके पड़ोसी को 2 बंगला देता है 10-10 बेडरूम के। वो बोलता है क्या हो रहा है ये? वो फरिश्ते बोलते एक आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आंख फोड़ो, एक आंख फोड़ दो। आज का हालत यही है। उसको अपने से वो पड़ोसी से जीतना चाहिए। मेरी एक आंख फूटेंगी, पड़ोसी की दोनों आंख फूटेंगी, जिंदगी सफल, जन्नत मिल गई। इसे कहते हैं पड़ोसी सेंटर। यानी पूरी अपनी जिंदगी पड़ोसी की घूम रही है। पड़ोसी क्या करता है? मैं पड़ोसी से कंपटीशन ले रहा हूं। तो फरिश्ते को बोलता है मेरी आंख फोड़, मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएगी। ये हालत है हमारे आज के माशरे में, और कई मुसलमान भी ऐसे हैं, माफ करना। तो देखिए, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि हसद किया जाता है पड़ोसी से, लेकिन मेरे यहाँ रिश्तेदारों के अंदर भी हसद ये चीज़ पाई जाती है कि ये हमसे क्यों आगे बढ़ गया, जबकि ये कबीह चीज़, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की हसद से अपने आप को यानी उसकी पनाह मांगो। और इसी तरह हदीस में भी है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हसद से अपने आप को बचाओ। इसलिए हसद ऐसी चीज़ है जो नेकियों को कहा जाती है। जिस तरह आग जो है वो लकड़ी को कहा जाती है, हसद ऐसी कबीह चीज़ है, इसलिए अपने आप को हसद से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हसद से बचाए और दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।